फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में लाया हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, एट फर्स्ट स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स y2 minus y1 by x2 minus x1, जैसे 2,3 3,0 ऐसा हुआ तो स्लोप जिसको m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं आप। ये y2 minus y1 by x2 minus x1 स्लोप ऑफ द लाइन हुआ ये। तो यहाँ पर 0 minus 3/3 minus 2 होगा, तो -3/1 होगा, -3 होगा स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखिए, सबसे पहले स्लोप का मीनिंग क्या होता है। स्लोप ऑफ एनी लाइन का मीनिंग अच्छे से देखिएगा दोस्तों। एनी लाइन मेक्स एन एंगल with x axis in the direction of एंटी क्लॉकवाइज। डेट इज, ये जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी तो ऐसे घूमता है, तो इसका विपरीत दिशा में जो घूम रहा है ये एंगल जो है एक्स एक्सिस से, इसको हम स्लोप बोलते हैं। मान लीजिए ये 30 डिग्री हुआ, तो ये स्लोप ऑफ दिस लाइन हुआ, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं tan थीटा। थीटा माने यहाँ पर एंगल हुआ tan 30 डिग्री 1/√3, ये m के बराबर ऐसे आप लिख सकते हो। ये हुआ स्लोप ऑफ द लाइन। सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ कि स्लोप ऑफ द लाइन जो है सो है क्या, तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। वो थीटा हुआ, स्लोप मीन्स m इजिकल टू tan थीटा बोलते हैं, तो ऐसे हम निकालते हैं। अब एक तो प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी स्लोप ऑफ द लाइन के रिलेटेड बात में। एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है यहाँ पर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में ये क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या होगा, हमको फाइंड करना है। कि स्लोप क्या होगा यदि 30 डिग्री एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस के साथ। Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है y एक्सिस से। तो सबसे पहले हमको स्लोप ऑफ एनी लाइन का डिफिनेशन का थोड़ा रिमाइंड करिए, याद करिए। अब ये क्या बोले हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा तो उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो ये तो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये तो स्लोप नहीं हुआ। तो विचार करिए ये क्या होगा। सो ये 30 डिग्री है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या होगा 120 डिग्री। एक्चुअली यही तो हमारा स्लोप होगा बाय डेफिनेशन। तो हम लिख सकते हैं m इजिकल टू यहाँ पर tan थीटा, यानी कि थीटा माने यहाँ पर क्या हुआ tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री को आप यदि वैल्यू नहीं याद है मान लो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, इसीलिए ये माइनस होगा, माइनस कॉट 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या हो गया -√3। दोस्तों विचार करिए, नहीं तो धरफरी में कोई क्या लिख सकता है tan 30 डिग्री √3 होगा स्लोप, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि स्लोप का डेफिनेशन अब ये बोले जो उसके आधार में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो कि ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो हम देख रहे हैं ये 120 होगा। तो m इजिकल टू क्या होगा tan 120 डिग्री। यदि आपको याद है तो वैसे -√3 लिख सकते हो, नहीं तो 90 डिग्री प्लस 30 लिखे माइनस कॉट 30 डिग्री हुआ। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, tan एंड कॉट नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, ऑल अदर्स आर नेगेटिव, तो इस हिसाब से ये -√3 हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देख लीजिए। बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द पॉइंट x-1
x माइनस 1, ये 2,1 एंड ये 4, 5 आर 4,5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में है। ये मान लीजिए ये है x, माइनस 1 एंड ये b है 2,1 एंड ये c है 4,5। तो इफ़ दे आर कोलिनियर तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, अब ये बोले y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस x, ऐसा होगा स्लोप ऑफ ए बी। ये होगा 5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 होगा। तो इसको क्या देख रहे हैं, इम्प्लाइज डेट क्या होगा, 2 बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 बाई 2 होगा। तो देखिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, अब इसको क्रॉस कर दिए, 4 इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 4x, तो 4x इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 होगा। x इक्वल टू क्या होगा 4 बाई 4 अर्थात 1 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया। जब ये स्ट्रेट लाइन में है मतलब कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन ए बी एंड बी सी सेम होगा। इस हिसाब से हम x इक्वल टू 1 निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर एक बार 13 देख लीजिए, ये भी ये एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द पॉइंट्स h0, मान लीजिए ये h0 है एंड b क्या है, b है a, b है एंड c मान लीजिए ये 0, k है। हमको प्रूव करना क्या है, सो देखिए यहाँ पर a बाई एच प्लस b बाई के इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। ये बोल रहे हैं यदि ये स्ट्रेट लाइन में है तो अब ये देखें दोस्तों कि ये स्ट्रेट लाइन में है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी। तो प्रश्न बात है ए बी का स्लोप क्या होगा, b माइनस 0। ये x1 y1 मान लिए, ये x2 y2 मान लिए, y2 माइनस y1 देख रहे हैं, ये x2 माइनस x1, a माइनस h हो गया इक्वल टू, विचार करिए अब स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, वही y2 माइनस y1 k माइनस b हो गया, x2 माइनस x1 0 माइनस a हो गया। तो ये b बाई ए माइनस एच हो गया। देखिए आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है, k माइनस बी बाई माइनस ए हो गया। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ए बी हो गया, ये क्या हो गया ए के हो गया, विचार करिए एंड ये क्या हो गया माइनस के एच हो गया एंड माइनस ए बी हो गया और प्लस बी एच हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी, ये ए बी कैंसिल हो रहे हैं, के एच को एक साइड कर दिए, के एच को इधर ला दिए एंड ए के प्लस बी एच जो है सो यहीं पर है। तो इसको हम के एच से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, क्योंकि एक साइड में 1 लाना है। तो ए के बाई के एच ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, बी एच बाई ये के एच ऐसे लिख सकते हैं। तो ये के क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसमें ये एच देखिए कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई एच प्लस बी बाई के हो गया। हेंस प्रूव्ड हो गया ये जो प्रूव करना था।